नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। SMS-2 ने कास्टर सीक्वेंस लेंथ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। BSP ने प्राप्त किया इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन टेक अवार्ड। BSP करेगा चेन्नई मेट्रो एवं अन्य रेलवे परियोजनाओं हेतु TMT बार की आपूर्ति। सेल BSP के प्लांट गैराज को नए रॉक ब्रेकर, ट्रक और यूटिलिटी वाहन की सौगात। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। BSP कर्मचारियों के लिए विशेष इंडस्ट्री 4.0। भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न गतिविधियों के साथ धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेन गेट परेड ग्राउंड में संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री निर्बान दास गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। श्री दास गुप्ता ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा अपने संदेश में सारगर्भित तरीके से भिलाई इस्पात संयंत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं एवं लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। परेड की सलामी के बाद मुख्य अतिथि द्वारा देश की आज़ादी के प्रतीक के तौर पर रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। परेड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्निशमन विभाग तथा NCC आदि के प्लाटून शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा सभी परेड कमांडरों और NCC कैडेट्स से परिचय एवं सम्मान किया गया। इसके साथ ही श्री निर्बान दास गुप्ता सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर संयंत्र के सभी कार्यपालक निदेशकगण विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं श्रमिक संगठनों के प्रमुख सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ जन सामान्य भी समारोह में सम्मिलित थे। स्वतंत्रता दिवस पर संयंत्र के प्रमुख स्थानों पर कार्यपालक निदेशकों ने ध्वजारोहण किया। साथ ही BSP के विभिन्न विभागों में विभाग प्रमुखों, इस्पात क्लबों में संबंधित क्लब अध्यक्षों और विद्यालयों में विद्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी क्रम में भिलाई महिला समाज की अध्यक्ष श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारी महिलाओं ने सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में ध्वजारोहण किया तथा मरीजों को फल का वितरण भी किया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी श्री निर्बान दास गुप्ता, सभी कार्यपालक निदेशकगण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के अधिकारीगण सहित चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे। निदेशक प्रभारी श्री निर्बान दास गुप्ता ने अस्पताल के रेडियोलॉजी केंद्र में 3 टेस्ला MRI मशीन का अनावरण किया। यह मशीन सबसे तेज डायग्नोस्टिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी से युक्त है, जो अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेवाओं में बढ़ोतरी करते हुए उच्च स्तर की उपचार सुविधा प्रदान करने में सहायक होगी। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने पुरस्कार वितरण किया। इसी क्रम में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संध्या काल महात्मा गांधी कला मंदिर में अंतर्विभागीय संयंत्र कर्मी विजेता कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया, जिसका दर्शकों ने बखूबी आनंद उठाया। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत संयंत्र के CSR विभाग द्वारा भिलाई, राजरा माइंस, हिर्री माइंस, नंदिनी माइंस, शालाओं, शालेय छात्र छात्राओं तथा BSP के विभिन्न विभागों में 5000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण किया गया। संयंत्र ने वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों अप्रैल से जुलाई 2024 तक की अवधि में उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। संयंत्र ने 1.73 मिलियन टन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ सेलेबल स्टील उत्पादन दर्ज किया है। साथ ही अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिनिश स्टील उत्पादन 1.56 मिलियन टन दर्ज किया गया है। संयंत्र ने इस अवधि में उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और 3.24 लाख टन लॉन्ग रेल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान भारतीय रेलवे को लॉन्ग रेल के कुल 110 रेक भेजी गई है, जिसमें साबरमती वेल्डिंग प्लांट से भेजे गए 15 रेक भी शामिल। अप्रैल से जुलाई अवधि में
4.29 लाख टन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिनिश प्लेट उत्पादन किया गया है। बार एंड रॉड मिल ने भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 3.25 लाख टन तथा स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में 7.80 लाख टन कास्ट बिलेट का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। संयंत्र द्वारा 1.71 मिलियन टन सेलेबल स्टील की लोडिंग तथा ग्राहकों को डायरेक्ट डिस्पैच करने हेतु 9.14 लाख टन की लोडिंग की गई है, जो स्थापना के बाद से किसी भी अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए सर्वश्रेष्ठ लोडिंग है। सेल बीएसपी के इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग ने संयंत्र के सभी चिन्हित गैस जोखिम वाले क्षेत्रों में उन्नत ऑनलाइन एम्बिएंट कोक ओवन गैस मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट असाइनमेंट की शुरुआत कर संयंत्र में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस क्रम में आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग के साथ साथ 3 साल की CMC 460 प्रणाली को बीएसपी के सभी महत्वपूर्ण शॉप्स और लोकेशंस में स्थापित किया जाएगा। विभिन्न इकाइयों में हूटर, फ्लैशर, हिस्ट्री रिकॉर्डर और अन्य सहायक उपकरणों के साथ CO मॉनिटर लगाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक CO मॉनिटर के लिए स्थानीय ऑडियो विजुअल अलार्म जनरेशन भी इस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। केंद्रीकृत मॉनिटरिंग लोकल ऑडियो विजुअल अलार्म जनरेशन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करके प्रक्रिया में समस्या की खोज करने में मदद करेगी। साथ ही आसपास के कामगारों को सावधानी बरतने के लिए सचेत करेगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी। इस नए सिस्टम की कमीशनिंग के शुभारंभ हेतु मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी MNU श्री असित साहा द्वारा कोक ओवन इंस्ट्रूमेंटेशन साइट प्रयोगशाला में भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण व कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। बीएसपी के खनन विभाग के तत्वाधान में 9 अगस्त को सेल की छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एवं टाटा स्टील लिमिटेड के खान समूहों के 2 दिवसीय माइनिंग मीट का उद्घाटन समारोह निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अपने उद्बोधन में निदेशक प्रभारी ने उत्पादकता एवं सस्टेनेबिलिटी में सामंजस्य स्थापित करते हुए खनन बिरादरी को प्रकृति से प्राप्त लौह अयस्कों का वैज्ञानिक पद्धति से दोहन कर पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सेल के विभिन्न खदान समूहों और संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण सहित विभिन्न खदानों के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला के विषय लौह अयस्क खनन में उत्पादकता एवं सस्टेनेबिलिटी के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी, निम्न श्रेणी लौह अयस्क प्रसंस्करण, हितधारक प्रबंधन, वैधानिक अनुपालन, माइन क्लोजर आदि मुद्दों पर चर्चा करने पर जोर दिया। प्रथम दिवस के सत्र का समापन कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री S मुखोपाध्याय, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा डॉक्टर अशोक कुमार पंडा एवं कार्यपालक निदेशक खदान श्री विपिन कुमार गिरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विश्व ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 2024 के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वाधान में 1 से 7 अगस्त तक बीएसपी के विभिन्न विभागों में ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र के व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र और SMS 3 में ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व को बताते हुए इसके तरीकों, सावधानियों, बाधाओं व इसके निराकरण पर सविस्तार चर्चा की गई। ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता कार्यक्रम का लक्ष्य स्तनपान के फायदों और इसकी आवश्यकताओं के विषय में लोगों को जागरूक करने के साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग को सहज बनाना है। इस वर्ष विश्व ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह की थीम क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल है, जिसका उद्देश्य ब्रेस्ट फीडिंग को सभी माताओं के लिए आसान बनाना है। पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेल बीएसपी के साबरमती वेल्डिंग प्लांट से लॉन्ग रेल के 15 रेक भेजे गए। भिलाई इस्पात संयंत्र को
बीएसपी में शामिल 2024 बैच के नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए शीर्ष प्रबंधन के साथ संवाद हेतु इस्पात भवन में 5 अगस्त को एक विशेष इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सेल बीएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने 10 नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं से परिचय किया एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान संयंत्र के कार्यपालक निदेशकों के साथ मुख्य महाप्रबंधक गण भी उपस्थित रहे। यह नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षु बीएसपी के खदान में कनिष्ठ प्रबंधक के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने इन प्रबंधकों को बधाई देते हुए उनके नए कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दी। श्री दासगुप्ता ने सेल में अपने निजी कार्य अनुभव साझा किए तथा बीएसपी के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान व क्रियाकलापों को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य क्षेत्रों में भी संयंत्र द्वारा संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। बीएसपी के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित नेहरू आर्ट गैलरी में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंडरिया कवर्धा के श्री गोपी कृष्ण सोनी द्वारा आदिवासी संस्कृति पर केंद्रित फोटो की एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस त्रिदिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 अगस्त को कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात श्री पवन कुमार ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, श्री गोपी कृष्ण ने अपने कैमरे से ली गई तस्वीरों से आदिवासी संस्कृति को बखूबी उजागर किया। प्रदर्शनी यह दर्शाती है कि उन्हें आदिवासी संस्कृति की बहुत अच्छी समझ है और उनकी तस्वीरों से अन्य लोगों को भी आदिवासी संस्कृति के बारे में जागरूक होने का अवसर मिलता है। प्रदर्शनी में संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारीगण, फोटोग्राफर और उनका परिवार, आर्ट्स क्लब के सदस्यगण, कलाकार तथा इस्पात नगरी भिलाई के नागरिक उपस्थित थे। प्रदर्शित तस्वीरों में जिन आदिवासी बैगा जनजाति की संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, तीज त्योहार, आभूषण आदि को दर्शाया गया है, उनमें से ही आए कुछ कलाकारों ने अपना पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया, जो उद्घाटन कार्यक्रम में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। विशेष स्टोरी। भारत सोवियत मित्रता का प्रतीक मैत्री स्तंभ और 25 मिलियन टन के स्मरणीय अंचल और देश की प्रमुख समाजसेवी महिला संगठनों में से एक इस्पात नगरी भिलाई की सशक्त महिला संगठन भिलाई महिला समाज ने अपना 67वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। यह समारोह सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में 4 अगस्त को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की पहली महिला कुलपति डॉक्टर अरुणा पाल्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। भिलाई महिला समाज की अध्यक्ष श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुणा पाल्टा ने भिलाई महिला समाज को 67वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हम लोग जो गोल्ड मेडल्स देते हैं, लाइन से हर क्लास में लड़कियों को ही गोल्ड मेडल्स मिलते हैं। इस अवसर पर श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता ने अपने संदेश में कहा, महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए बीएमएस 6 इकाइयाँ का संचालन करती है, जैसे कि दस्ताना, मसाला, स्टेशनरी, साबुन, पेट्रोल पंप इत्यादि। समारोह में भिलाई महिला समाज की पदाधिकारियों सहित विभिन्न उत्पादक इकाइयों की प्रभारी एवं सदस्यगण उपस्थित थी। सेक्टर 8 क्लब को श्रेष्ठ क्लब का खिताब मिला, जिसे नलिनी श्रीवास्तव ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। समारोह के मुख्य आकर्षण का केंद्र भिलाई महिला समाज के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, जिसमें विभिन्न क्लबों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा भिलाई महिला समाज की उपलब्धियों पर आधारित ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। साथ ही भिलाई महिला समाज की संस्थापिका स्वर्गीय नलिनी श्रीवास्तव को समर्पित एक विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में भिलाई महिला समाज की अब तक की यात्रा का एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाया गया। क्विज 26 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भारतीय रेलवे के फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट का अधिग्रहण किया गया है।
यह प्लांट कहाँ स्थित है? पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है बायोमेट्रिक। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है टी सरस्वती, वी रामा राव, वी राहुल, रीता अट्टल। क्विज 27 कोयले जैसे फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए पर्यावरण अनुकूल इस्पात उत्पादन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।